तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। शेयर में फ्राइडे के मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिला। वाई आई एम सेइंग फ्राइडे के मार्केट में भी, बिकॉज शेयर देखो खुलता है फिसल जाता है, खुलता है फिसल जाता है, खुलता है फिसल जाता है। इट्स लाइक फ्रॉम पास्ट 1 ईयर हम सेम चीज़ देख रहे हैं। अपने ऊपरी लेवल से अप्रॉक्स 50% तक का क्रैश देखने को मिल चुका है। और अगर हम इसको 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये शेयर यहाँ पे 388 के लेवल से पहुंच गया था, 388 के लेवल्स पे। वहां से जो गिरावट आई है शेयर में, लाइक कंपनी खुलता है गिर जाता है, ये वाला सीन चल रहा है। लाइक एवरी सिंगल डे खुलता है गिर जाता है, खुलता है गिर जाता है, एवरी सिंगल डे सेम चीज हमें होते हुए देखने को मिल रही है। एंड शेयर पूरी तरीके से बेयरिश है, पूरी तरीके से बेयरिश है। कंपनी के रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से एंड फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, मैं वो अपने साथ आपके साथ रखने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं एंड इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। ओके, तो बिना किसी देरी के कंपनी के फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा चलें इसके। तो पहले तो रिजल्ट चलते हैं कि कंपनी के इस बार के कैसे रिजल्ट रहे। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले तो वो हमें 848 करोड़ से 748 करोड़ का आते 743 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स नॉट ए ग्रेट नंबर्स टू शो, बिकॉज पहले इनके पास हजार करोड़ के सेल्स आते थे। 1245 का यहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ के सेल्स। उसके बाद से कंपनी अभी 743 के सेल्स पे आ चुका है, तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। कंपनी की अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 30% से 22% पे आ चुकी है। ठीक है, ऑन एन ईयर ऑन परस्पेक्टिव में देखूंगा ऑपरेटिंग मार्जिन बुरे हैं। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से भी अगर देखो तो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे हमें गिरते हुए श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो देखो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। 256 करोड़ से 167 करोड़ रुपीस ओनली कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइनिंग पोजीशंस पे देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल से देखोगे तो कंपनी के बीच में हमें 870 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, 870 करोड़ रुपीस के। एंड उसके पहले 226 टू 300, मतलब अच्छे नंबर्स हमने पहले प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। बट इट इज कंप्लीटली डिक्लाइनिंग पोजीशंस पे आ गई है कंपनी के नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ना अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पे कि कैसे हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट्स, एंड इट इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट ओनली वाई एम सिंग ओनली। पहले भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट्स देखो आप, 100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आ चुका था पहले। उसके बाद जो डिक्लाइनिंग आई है 580 करोड़ बीच में आ गया था। उसके बाद जो डिक्लाइनिंग आई है 248 करोड़, 8 करोड़। उसके बाद 123, 105, 103 कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइनिंग पोजिशन पे आ चुके हैं। एंड वही हमारा हाल का अर्निंग पर शेयर के साथ देखने को मिल रहा है कंपनी का 8.84 से 3.66 आते हुए देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर कंपनी का। ठीक है, तो ऑन ए रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में बोलूंगा इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी पुअर। कंपनी के हमें अच्छे नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल देखे हुए हैं, तो उसके बाद ऐसा नेट प्रॉफिट शो कर रहे हो तो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, तो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से यस नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। अब आते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा हमें स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर आप इसके पीयर्स में जाके देखोगे तो इनके भी अगर आप चेकआउट तो L&T, रेल विकास, NBCC, IRB इंफ्रा, तो ये सारे जो कंपनीज है अभी थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए देखा, तो उतना बड़ा मूवमेंट्स हमें आते हुए नहीं देखने को मिल रहा है कंपनीज पे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो नहीं देखने को मिल रहा है। पूरा सेक्टर हमें थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। बट क्या ये सेक्टर हमें हमेशा नीचे देखने को मिलेगा? तो नॉट एट ऑल। हमें कभी ना कभी ये जंप्स जैसे आएंगे तो हर एक शेयर भागने लग जाएगा। ओके, इंफ्रा वाले शेयर्स एंड जो बजट में हमें पेश किया हुआ है, तो इंफ्रा को लेके ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हमें एक अच्छा बोला गया है इंफ्रा को लेके कि जो डेवलप होगा वो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही होगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन द फ्यूचर। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइक 1-2 महीने, ये नॉट एट ऑल। ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस सेक्टर को। ओके, तो यहाँ पे भी स्टॉक का पी वगैरह अंडर वैल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है 7.85 के राउंड। इंडस्ट्री पी हालांकि 17 के राउंड है। मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास आ चुका है, 4000 करोड़ के आसपास आ चुका है। लाइक लिटरली अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। डेब्ट की बात कर ले तो वो हमें 2321 करोड़ के आसपास का डेब्ट देखने को मिल रहा है, विच मैक्स डेब्ट टू इक्विटी तो 0.49 के अराउंड है। ऑपरेटिंग मार्जिन 25% का, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, पीजी रेशियो 0.18, अंडर वैल्यूएशन। पेट्रोल स्कोर अभी भी 6 के अराउंड है, गुड है, बाइंग देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 48% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। डीआईएस ने माल बेचा है, लेकिन डीआईएस ने 25% से डायरेक्ट पहले तो इनके पास तो मतलब 30% का स्टेक हुआ करता था डीआईएस के पास।
प्रॉफिट बिगिंग ऑन आई, उसके बाद 29-28% का आते हुए देखने को मिला, उसके बाद सडनली 25%, नाउ इट्स 21%, नाउ इट्स 20%। कंटिन्यूसली डीआईएस अपना रिड्यूस कर रहे हैं, बट खरीद कौन रहा है? क्या एफआईआर इस पर काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं? तो नॉट एट ऑल। यहाँ पे पब्लिक की एंट्री ज़्यादा देखने को मिल रही है। पब्लिक यहाँ पे कंटिन्यूसली 23% स्टेक कर लिया पब्लिक ने, 23%। पहले जो कि इनके पास 12-12 12% था, नाउ इट्स इंक्रीज टू 23%। उधर डीआईएस ने माल बेच रहे हैं और खरीद कौन रहा है? पब्लिक के पास। तो देखो फिर भी जो एक्सपोजर है बिटवीन द एफआईआर, डीआईएस, पब्लिक, प्रमोटर्स, इट्स गुड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत खराब है, इट्स गुड, ठीक है। एफआईआर परस्पेक्टिव से देखूँ तो देखो इनके पास भी 7% के अराउंड है, टीआईएस के पास भी 20% तक का स्टेक है, तो इनके पास तो कन्विक्शन तो वैसे ही है, ठीक है। तो यस कंपनी अभी ओके है, बट ऑन अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए रिजल्ट्स इतने खास मेरे को लग नहीं रहा है, ओके। बट क्या मैं इसको अवॉइड कर दूंगा पूरी तरीके से? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बिकॉज देखो कंपनी अच्छा नेट प्रॉफिट हमें नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी के पास ऑर्डर बुक नहीं है। ऑर्डर बुक बढ़िया है, बस एग्जीक्यूशन होना बाकी है, और कभी ना कभी हमें अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और जैसे नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेंगे, देन शेयर विल बी लाइक बूम, एंड देन शेयर हम उसको उस लेवल्स में हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो व्हाट वी कैन डू है इसकी आप अपना स्लोली स्लोली, इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो स्लोली स्लोली आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो। लाइक सपोज आपने लाइक 10% डाल दिया अभी, देन अगेन वहाँ से अगर गिरावट आता है देन 10% अगेन डाल देना, तो वो वाला सीन कर सकते हो आप, ओके। बट आपका जो टर्म होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बिकॉज शेयर शॉर्ट टर्म में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, और भी देखने को मिल सकता है अगर इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा और भी बुरे न्यूज़ या फिर बुरे रिजल्ट्स और भी डालते हैं कंपनी, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, कि लाइक आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है एंड देन यू आर इन बिग लॉस, तो इस लेवल्स पे आप लॉस तो इतना तो बेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इसकी, और भी अगर शेयर गिर जाता है या 150 के अराउंड, आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हो। बट ये नहीं कि एक्यूमुलेशन आप जितना डालना चाहते हो एक्यूमुलेशन के लिए उतना एक ही बार में डाल दो, नॉट एट ऑल। आप 10,000 डालो, एंड देन 10,000 के आसपास, मतलब सपोजली मैं एक अमाउंट बोल रहा हूँ कि लाइक आप अपना लाइक सपोज कि लाइक आपने 10,000 डालना चाहते हो तो 1,000 रुपया डाल दो, ठीक है। फिर अगेन वहाँ से गिरावट आता है, देन 1,000 रुपये फिर डाल दो। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एवरेज प्राइस वगैरह वो थोड़ा सा हमें अच्छा सा नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओके। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। हमारी तरफ से कोई भी बाइंग कमीशन नहीं है, ये टोटली मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो प्लीज़ टेक इट एज ओपिनियन, सजेशन के तौर पे लो, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, ओके। प्लीज गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक योर इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी साथ इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसा रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।